हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई पर काफ़ी अधिक मेहनत कर रहे होंगे। आइए हम लोग 10th क्लास हिंदी के दूसरे चैप्टर 20 के दांत कहानी को अपनी भाषा में इस तरह पढ़ते हैं कि आपको यह कहानी आपके वर्ग में ही आपको याद हो जाएगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको यह कहानी समझ में आएगा और अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं 20 के दांत। 20 के दांत कहानी के राइटर नलिन बिलोचन शर्मा जी है। नलिन बिलोचन शर्मा जी है। 20 के दांत यह एक कहानी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाए कि 20 के दांत कहानी के राइटर्स कौन है, तो आप जवाब दीजिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी। नलिन बिलोचन शर्मा जी। अगर आपसे पूछा जाए कि 20 के दांत है क्या, तो आप बताइएगा 20 के दांत एक कहानी है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले उसके राइटर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में लेखक परिचय से कई सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो आइए राइटर्स परिचय के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। देखिए 20 के दांत जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को बदरघाट पटना में हुआ था। बदरघाट की जगह पर आपको भद्रघाट भी देखने को मिलेगा। इनका मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को वही हो जाता है। इनके पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा जी है और इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा है। भाषा भोजपुरी। शिक्षा, इनकी जो शिक्षा है वह संस्कृत और हिंदी में इन्होंने एमए पटना विश्वविद्यालय से किया है। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे इन्होंने एमए किस भाषा में किया है, तो आप बताइएगा संस्कृत और हिंदी। कहाँ से किया है, तो पटना विश्वविद्यालय से किया है। इसकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में दृष्टिकोण के लेखक कौन है, तो आप बताइएगा नलिन बिलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। मानदंड नलिन बिलोचन शर्मा। संत परंपरा नलिन बिलोचन शर्मा। अन्य कहानी संग्रह, इन्होंने कई सारी कहानियों को भी लिखे हैं। तो आइए उसके बारे में, राइटर्स के परिचय के बारे में हम लोग इतना पढ़े, अब कहानी के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस कहानी में दो वर्गों के बारे में बताया गया, एक उच्च वर्ग और एक मध्यम वर्ग। उच्च वर्ग में सेन साहब है और मध्यम वर्ग में गिरधर लाल है। सेन साहब के घर में गिरधर लाल किरानी का कार्य करते हैं और सेन साहब की एक कार है जो चमचमाती हुई कार स्ट्रगल इंडिया की है, जो महज 7500 रुपये में इन्होंने खरीदा है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि सेन साहब के कार किस कंपनी की थी, तो आप बताइएगा स्ट्रगल इंडिया। स्ट्रगल इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इस कार की क्या कीमत थी, तो आप बताइएगा 7500 रुपया, 7500 रुपया, 7500 रुपया में इस कार को खरीदा गया था। यह कार जो था वह काले रंग का था और बहुत अच्छा चमकीला था। इनके साफ सफाई का काम सोफर करते थे। सोफर अर्थात सफाई करने वाले को सोफर कहते हैं और सोफर का अर्थ ड्राइवर भी होता है। तो आइए हम लोग कहानी के बारे में पढ़ते हैं। सेन साहब की 6 संतानें थी, जिसमें से 5 पुत्री थी और एक बेटा था। उनके जीवन का अंतिम सहारा उनका बेटा खोका था और उन खोका का उर्फ नाम उन्हें कासू के नाम से भी जानते थे। और उनके किरानी जो थे वह गिरधर लाल, उनका एक बेटा जिनका नाम मदन था। जिनका नाम क्या था? मदन था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सेन साहब के बेटे का क्या नाम था, तो आप बताइएगा कासो, अर्थात खोका भी कह सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि गिरधर लाल के बेटे का क्या नाम था, तो आप कहिएगा मदन। सेन साहब के परिवार में लिंग आधारित निर्णय के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इनके परिवार में बेटियों को पूरी तरह से शिक्षित बनाया गया था। बेटियों पर अनेक प्रकार का नियंत्रण था। इसे किसी प्रकार का कोई काम किया नहीं जाने देता था और परिवार में लड़कियों को पूरी तरह से अनुशासन में रखा जाता था। लेकिन इनके विपरीत इनका जो एक बेटा था खोका, उन्हें बिल्कुल उन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। अगर मैं बात करूं कासू, तो लेखक बताते हैं कि सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाए क्वेश्चन कि सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहता था, तो आप जवाब दीजिएगा इंजीनियर। क्या? इंजीनियर।
अब बताते कहानी दोस्तों। थोड़ा सा कहानी में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सेन साहब की पांचों बेटियों का क्या नाम था, तो आप बताइएगा सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी बड़ी बेटी का क्या नाम था, तो आप बताइएगा सीमा, और सबसे छोटी बेटी का नाम आप बताइएगा आरती। तो आइए कहानी की स्टार्ट जो होती है, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद सेन साहब के घरों में कुछ अतिथिगण आते हैं, जैसे कि मिस्टर सिंह और उसके बाद मुखर्जी साहब ये सभी मिलकर उनके घरों में अतिथि के रूप में आते हैं। इनके साथ पति, पत्नी, बच्चे सभी लोग आते हैं। तभी सेन साहब के घर में थोड़ा सा विवाद निकलता है कि कौन अपनी बेटी को क्या बनाना चाहते हैं। तो सेन साहब बताते हैं कि वो अपना बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सभी लोग अपने अपने बेटे के बारे में बताते हैं, तो सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के बारे में सोचते हैं। तभी बाहर से थोड़ी सी खटखटाहट की आवाज़ सुनाई देती है, झगड़ा की आवाज़ सुनाई देती है। सेन साहब बाहर निकलते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि उनका शोफर अर्थात ड्राइवर किसी महिलाओं से झगड़ रहे थे। जब रहे थे तो सेन साहब ने पूछा कि इन झगड़ने का रीज़न क्या था, तो उन्होंने बताया कि अभी अभी देखिए ना मालिक, इस कार को इस मदन के द्वारा, ये गिरधर लाल के बेटे ने इसे छुआ है। तो लेखक बताते हैं कि उनके बाद इसी कारण से वहाँ विवाद हुआ था। वो बताते हैं कि उनके कार को कोई टच तक नहीं कर सकता था। कौन? सेन साहब बताते हैं कि मेरे कार को कोई टच भी नहीं कर सकता है, इन पर खरोच ना लग जाए। इसीलिए सेन साहब उन्हें गिरधर लाल की जो पत्नी होती है उन्हें समझाते हैं कि इसे लेकर जाओ, मदन को लेकर जाओ, अगला बार से ऐसा गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद शाम के समय में गिरधर लाल को भी समझाया जाता है, बुलाकर किरानी के रूप में काम करते हैं। कौन? गिरधर लाल। तो गिरधर लाल को सेन साहब बुलाकर कहते हैं कि देखो कि तुम्हारा बेटा बिगड़ चुका है और इन्होंने कई सारे गलत काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो उन्हें समझाया जाता है। गिरधर लाल पूरी लज्जा के साथ उस जगह आते हैं, उन बातों को सुनते हैं। उनके बाद जब गिरधर लाल घर जाते हैं तो खोखा को बहुत ज़्यादा पीटा जाता है। और उनके बाद कुछ दिनों के बाद कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आता है कि एक दिन की बात है दोस्तों कि मदन अपनी गलियों में लट्टू खेल रहा होता है। उसी समय खोखा अर्थात कासू लट्टू खेलने के लिए ललक जाते हैं। जब ललक जाते हैं तो मदन ने कहता है कि जाओ तुम अपने बाप के गाड़ी में घूमो, स्ट्रगल इंडिया कंपनी की जो कार है उसमें जाकर घूमो, तुम इस गर्दी मिट्टी में क्यों खेलोगे। और कासू को थोड़ा सा गुस्सा आता है क्योंकि यह अमीर वर्ग के लोग थे। अमीर वर्ग के लोग होने के कारण ये थोड़ा गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है और यह आओ देखता है न तो देखता है। यह मदन से जूझ पड़ता है अर्थात मारने के लिए चला जाता है। और जब मदन को एक दो गुस्सा ये मारते हैं तो मदन भी कहाँ थमने वाला, वह भी अपनी मोटी मुट्ठियों के साथ वह एक दो मुक्का वह उनके दांतों पर मारता, उनके दो दांत को झाड़ देते हैं, उनके दो दांत टूट जाते हैं, जिसके कारण इस कहानी का शीर्षक 20 के दांत पड़ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस कहानी में कासू के कितने दांत तोड़े गए थे तो आप बताइएगा 2 दांत। कितने दांत? 2 दांत। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि कासू के 2 दांत को किसने तोड़ा तो आप बताइएगा मदन ने। किसने? मदन ने। उस दिन के बाद कहानी में एक और ट्विस्ट आता है दोस्तों कि गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिया था। उन्हें कहा जाता है कि ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और मवाली बनते हैं। यह सेन साहब ने गिरधर लाल को कहा था और गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। मदन उस दिन काफी अधिक डरा हुआ रहता है। वह सोचता है कि उस दिन मैंने केवल कार को छुआ था तो मेरी इस तरह से पिटाई की गई थी, आज तो मैंने कासू के 2 दांत तोड़ डाले हैं, तो आज मेरे ऊपर क्या होगा मुझे नहीं पता। इसलिए मदन काफी अधिक डरा हुआ रहता है। वह शाम तक घर नहीं आता है। वह किसी तरह से रात में चुपके चोरी से घर जाता है और वह खाना खा लेता है। लेकिन वह जब सोने के लिए जाने की कोशिश करता है तो उनके पैर से उनके घर में रखे हुए लोटा टकरा जाता है और ठन ठन की आवाज़ होने लगती है। जब गिरधर लाल इस बातों को देखता है कि उसे आवाज़ सुनाई पड़ता है तो गिरधर लाल बाहर निकलते हुए देखता है कि उनके सामने मदन। उस दिन अचानक हुआ क्या दोस्तों कि मदन को गिरधर लाल ने अपने गोदी से उठा लिया और कई जगह बार बार उसे चूमने लगा। मदन भी आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने आज क्या कर डाला, जो कि यह मुझे आज मारने के बजाय मेरे पिता मुझसे बहुत अधिक प्यार करने लगे हैं
और उनके बाद गिरधर ने अपने बेटे मदन को शाबाशी देते हुए कहा कि क्या बेटा, तुमने आज वह कर दिखाया जो उनका बाप आज तक नहीं कर सका था। उनका बाप उनसे डरता था, वह नहीं कर सकता था, लेकिन आज मदन ने वह कर दिखाया। उन्होंने कहा, मुझे नौकरी जाने का कोई गम नहीं है, नौकरी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मैं अपने गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो मैंने कभी नहीं किया था वह तुमने कर दिखाया है। और दोस्तों, अगर इस कहानी से यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल इंजॉइंग क्लासेस AK को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। आपको अगला वीडियो जरूर देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।